हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षको शांति। और भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है, चाहे वह भद्रा स्वर्ग लोक में हो, पाताल लोक में हो या मृत्यु लोक। क्योंकि 30 तारीख को रात्रि 9 बजे तक भद्रा है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्पृथिवी देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति जतो यतः समे अचेततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को और जितने भी दर्शक दीघा से लोग जुड़े हुए हैं सभी को रक्षा बंधन की पावन पर्व की शुभकामनाएं। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। 31 अगस्त को गुरुवार के दिन धूमधाम से पावन पर्व को मनाया जाएगा। इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन 31 अगस्त दिन गुरुवार को है और गुरुवार को शास्त्रीय नियम के अनुसार सुबह 7:46 तक पूर्णिमा तिथि है और उस पूर्णिमा काल में हम रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएंगे। वैसे जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वैसे लोग पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मान करके उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 31 तारीख को मनाएंगे। इसमें कुछ विद्वानों का, कुछ आचार्य जन का, कुछ मीडिया का मैसेज जो आया है 30 तारीख के लिए, तो मैं बता दूं कि 30 तारीख को भद्रा है और भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है, चाहे वह भद्रा स्वर्ग लोक में हो, पाताल लोक में हो या मृत्यु लोक में हो। कहीं भी भद्रा रहेगा तो भद्रा का दोष लगेगा। इसलिए 30 तारीख को किसी भी तरह से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 30 तारीख को रात्रि 9 बजे तक भद्रा है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। यानी कि भद्रा में हमें रक्षाबंधन और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से राजा का विनाश होता है और राखी बांधने वाला, राखी बंधवाने वाले पर संकट की घड़ी आ जाती है। इसलिए 30 तारीख को रक्षाबंधन कहीं से भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि 30 तारीख को रात्रि 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह प्रारंभ हो रहा है और रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह में 7 बजकर, यानी कि 31 तारीख को 7:46 तक रक्षाबंधन का शास्त्रीय मुहूर्त हमारे पंचांगों में। और देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा यह व्रत तालिका छपती है। इस व्रत तालिका में भी जनवरी में ही हम लोगों ने यह निर्णय कर लिया था कि 31 तारीख को ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। बनारस से जो पंचांग छपते हैं, ऋषिकेश पंचांग, ये हमारे पंचांग है, हमारे आचार्य जी लोगों के साथ, ये ऋषिकेश पंचांग है। इसमें भी भद्रांते रक्षाबंधनम लिखा है। यह ऋषिकेश पंचांग है जो बनारस से छपती है। और ये अन्नपूर्णा पंचांग है, यह अन्नपूर्णा पंचांग भी वाराणसी से छपती है। इसमें भी भद्रांते रक्षाबंधनम लिखा है। और ये श्री महावीर पंचांग है, ये भी बनारस से छपती है। इन सभी पंचांगों में भद्रांते रक्षाबंधनम लिखा है, यानी कि भद्रा के अंत में ही रक्षाबंधन करने का मुहूर्त बताया गया है। अब जरा सोचना है कि रात्रि में 9 बजे के बाद मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो क्या देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार रात्रि में रक्षाबंधन कराना उचित है?
कोई रात्रि में रक्षाबंधन करवाएगा? नहीं करवाएगा, क्योंकि सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करके भगवान के सामने उस रक्षाबंधन को समर्पित करके धूप दीप दिखा करके आरती दिखा करके तब उस रक्षा को भगवान को अर्पित करते हैं, और भगवान को अर्पित करने के बाद ही बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं। ऐसा विधान है जो प्रातः काल ही संभव है। इसलिए 31 तारीख को धूमधाम से शास्त्रीय नियमानुसार हम लोग इस बार राखी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आप जी रक्षाबंधन में कई लोग को ये कुछ लोग भूखे रहते हैं, जैसे बहनें भी भूखे रहती हैं, भाई भी भूखे रहते हैं जी। तो ऐसा कोई भूखे रहने का कोई विधान? ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा आदमी के मन में ये भाव बैठे रहता है कि भगवान को पत्र पुष्प चढ़ा करके भगवान को प्रसाद चढ़ाकर ही हम प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए राखी जब हम भगवान को चढ़ाएंगे तो वहां पे पत्र पुष्प प्रसाद अवश्य ही चढ़ाएंगे, और भगवान को चढ़ा करके जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो उत्तम होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भोजन करके करना है और भोजन करके नहीं करना है, लेकिन 31 तारीख को भगवान को प्रसाद चढ़ा करके राखी चढ़ा करके भगवान को अर्पित करके तब हम लोग रक्षाबंधन मनाएं। सभी दर्शकों को, सभी जनमानस को 31 तारीख को व्रत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनंजय मिश्र, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के प्रमुख आश्रम धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गा कुंड वाराणसी से। क्या कहना चाहिए? रक्षाबंधन में कुछ लोग भ्रम पाल रहे हैं। भ्रम कोई नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा के अंत में मनाया जाता है, क्योंकि यह उपाकर्म है, और उपाकर्म जो है भद्रा के अंत में ही मनाया जाता है। भद्रा दिन भर रह रही है और रात में समाप्त होने के बाद मुहूर्त तो आ रहा है, लेकिन उस समय सब लोग राखी बंधवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, और रात्रि में कोई जा भी नहीं पाएगा अपने बहनों के पास। इसीलिए सुबह में मुहूर्त है, पूर्णिमा है, उसी समय सभी लोग जाके हर्षोल्लास से रक्षाबंधन का त्यौहार सभी लोग मनाएं, और यही शुभ होगा।